हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 18 जून से जो है हमारे एग्जाम स्टार्ट है। आज का जो डिस्कशन है वो इसी बात पे है कि आपको 30 दिन, मैं तो 30 दिन लिखा है, या तो 30 दिन से भी कम टाइम है हमारे पास और हमको जेआरएफ क्लियर करना है। आखिर कैसे करेंगे जेआरएफ क्लियर? सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे एस्पिरेंट्स के मन में घूम रहा है कि मैम इतना सारा सिलेबस है, पेपर 1 के 10 यूनिट है, पेपर 2 के 10 यूनिट है, खुद के पेपर के भी, तो ये सब चीजें हम 30 दिन से भी कम टाइम है, कैसे रिवीजन करें, कैसे जो है हम इन सबको क्लियर करें, है ना। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो है, चलिए आज डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम सभी को पता है कि पेपर 1 में जो है हमारे 10 यूनिट्स होते हैं और हमारे पेपर 2 में भी जो है 10 यूनिट्स होते हैं। दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कवर। देखो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता, कोई भी हमारा जो यूनिट है वो इतना टफ नहीं होता कि लोगों को समझ में ना आए। पर एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इतना वास्ट होता है कि कवर करते करते उनको लगता है 4-5 महीने भी जो है वो कम पड़ जाते हैं। अगर आपने जनवरी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है। बच्चे जो मुझे अक्सर बोलते हैं कि मैम हमने पेपर 2 तो कवर किया है, क्योंकि वो हमारा खुद का पेपर है, हम खुद उसमें मास्टर्स करते हैं, तो 10 यूनिट तो हमारा कवर हो रहा है। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पेपर 1 को लेकर ही हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रिजल्ट आता है ना, आप जितने भी जेआरएफ होल्डर्स, जितने भी जेआरएफ जिन्होंने क्लियर किया है, अगर आप उनसे पूछो तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैम अगर मान लीजिए कि उन्होंने पहले 2 अटेम्प्ट दे चुके हो और उनका क्लियर नहीं हो रहा हो, वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैम हम पहले के अटेम्प्ट्स में पेपर 1 में ही पीछे रह गए थे और जब हम लोगों ने पेपर 1 पे ध्यान दिया हमारा जेआरएफ क्लियर हो गया। ये होता ही है। अगर हम पेपर 1 के यूनिट्स की बात करें तो पेपर 1 में क्या दिक्कत होती है, एमआर और डीआई, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। मैक्सिमम, मैं तो आपको बोल रही हूँ 80%, 80 का 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एमआर और डीआई से बहुत डर लगता है। द रीजन इज क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं ना, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, जैसे कॉमर्स के हैं, जैसे एजुकेशन के बच्चे हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, उनको मैथ्स जो है वो 11th-12th में उतना नहीं पढ़ते। 10th स्टैंडर्ड तक जितना पढ़ लेते हैं उतना हो जाता है। अब इनकी दिक्कत आती है कि हम ग्रेजुएशन, मैम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब सीधे हमारे पास मैथ्स आ गया। कहाँ बच्चों को इतना स्कूल के टाइम का मैथ्स याद रहेगा? तो यहीं पे उनको दिक्कत होती है। यहाँ एमआर और डीआई, उसके बाद चलो एमआर और डीआई से फिर भी थोड़ा एमआर को अगर हम इग्नोर कर भी दें, डीआई थोड़ा बहुत कर लें, तो भी जो बाकी के 8 यूनिट्स हैं उसमें हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मैम इतना वास्ट है कि याद ही नहीं हो रहा है कितना कवर कर लें हम लोग, क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे सवालों से घिरे हुए हैं आप। इसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि सब लोग बोलेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आपको नहीं आता तो फिर आप पीएचडी कैसे करेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड एक अलग चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज है आईसीटी। पहले, आज से 3 साल पहले का अगर पेपर आप उठाओगे तो आईसीटी के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, पर ये आने वाले 3 साल में आईसीटी का लेवल जो है एनटीए ने बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ा दिया। आईसीटी में अब न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक्सेल वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आते हैं, और सिर्फ मेमोरी ही नहीं पढ़ना है, मेमोरी के बेस पे भी न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं। तो आईसीटी भी जो है इसका लेवल भी अप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन आता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का ये हाल है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में फिर भी बच्चे जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं, बस ये है कि अगर अलग से किसी मॉडल से क्वेश्चन आ गया या कुछ अलग हटके क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा रह जाता है, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चों को ईजी लगता है। कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल यूनिट है। कम्युनिकेशन में अगर आप सिलेबस देखो तो सिर्फ 4 लाइन में सिलेबस खत्म है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया दे दिया उन्होंने, है ना, बस इतना खत्म, और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन पूछते इसके अलावा सब कुछ है। तो मैम कम्युनिकेशन कैसे कवर करेंगे, है ना। इसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आता है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। पहले हम लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी बच्चों को टफ लगता है, जैसे एमआर से डर लगता है, डीआई से डर लगता है, वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों को डर लगता है। बहुत सारे बच्चे जो है, जो वेस्टर्न लॉजिक वाली चीजें, जो आपका
स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पूछ देते हैं, एक्सटेंशन और इंटेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें डर लग रहा है। इसी का पार्ट है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक भी लोगों को लगता है कि कितना याद कर लें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पेपर 1 में। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है मैम? आपने तो प्रॉब्लम गिना दिया हमें, ये प्रॉब्लम तो हम फेस कर ही रहे हैं जो आप हमसे डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, सबसे पहली चीज सभी को बता रही हूं, अभी तक तुम लोग का जितना सिलेबस कवर हो गया आप वहीं पे अपने आप को छोड़ दें, यानी दी एंड। अगर मान लीजिए पेपर 2 हमारा कवर है, मैं पेपर 2 की बात नहीं कर रही, मैं पेपर 1 की बात कर रही हूं आज के हमारे स्पेशल सेशन में। अगर पेपर 1 में मान लीजिए 10 यूनिट में से आपका सिर्फ 6 यूनिट हुआ है, 6 यूनिट मैम हमने अच्छे से कर लिया और बाकी 4 यूनिट जो है वो हमारा अच्छे से नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर से हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगी नाउ इट्स हाई टाइम, अब आप कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दें, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना, आप बस वहीं पे अब खत्म करें। नाउ इट्स हाई टाइम टू डू द क्वेश्चंस लगाना चालू करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया, अगर मान लीजिए 6 यूनिट्स आपने कवर कर ली है, तो उस 6 यूनिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से लगाएं, सारे क्वेश्चंस लगाएं, मॉक टेस्ट भी दें। ये नहीं, अच्छा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ ना, तो बोलते हैं मैम मॉक टेस्ट देके क्या करेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मॉक टेस्ट देकर कम से कम वो जो 6 यूनिट तुम्हारे कवर हुए हैं, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्पीड कैसी है, तुम्हें कितना आता है उस 6 यूनिट से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट। यही कारण है कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है आपके लिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज पेपर 1 के लिए ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा OMR शीट के साथ, और आराम से 3 घंटे का स्लॉट बुक करके अपने घर में ही 3 घंटा लीजिए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये जो 4 यूनिट आपके नहीं हुए हैं, 4 यूनिट जो आपने एकदम ऊपर ऊपर से देखा है, इसके लिए भी मैं आपको बोलूंगी कि जब ये 6 यूनिट आपका लगे कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इन 6 यूनिट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं बना लूंगा या बना लूंगी, तो फिर आप इस 4 यूनिट के क्वेश्चंस भी लगाने चालू कर दीजिए। अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, अब आपको क्या करना है, यहां पे जो है एजुकेटर आपको काम आएगा। अब आपको ये जो 4 यूनिट रह गए हैं ना आपके, आप इसके मेन या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूं, जैसे इंडियन लॉजिक आपका रह गया, आपने इंडियन लॉजिक छुआ नहीं, तो मैं आपको बोलूंगी इंडियन लॉजिक में कुछ पद पढ़ो, हेत्वाभास पढ़ लो, क्योंकि हेत्वाभास जो है वो डोमिनेट करता है इंडियन लॉजिक में। ऐसे ही अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बोलूं हायर एजुकेशन मैम बहुत सारा है, हमने हायर एजुकेशन छोड़ दिया, तो मैं आपको बोलूंगी हायर एजुकेशन में प्री इंडिपेंडेंट कमीशंस और NEP 2020 इस 2 यूनिट को कवर कर लो, यानी 2 टॉपिक को, आई एम सो सॉरी, 2 टॉपिक को कवर कर लो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने चालू कर दो। क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका थ्योरी भी रिवाइज होता जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 30 दिन की स्ट्रैटेजी। जितना यूनिट कवर हो गया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाना चालू करें और मॉक टेस्ट देना चालू करें। जो यूनिट रह गई है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लीजिए। एजुकेटर्स यानी मैं भी यूट्यूब पे जब करवाती हूं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवा रही हूं यूट्यूब पे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। ये तो हुई बात जब आप खुद से कर रहे हैं रिवीजन, लेकिन अगर आपको हमारा साथ चाहिए, यानी कि मैम आप हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमसे रिवीजन भी नहीं समझ में आ रहा कि कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, तो आप ही के लिए जो है ना ये क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। दिस क्रैश कोर्स इज ओनली फॉर यू, कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैम कैसे आगे बढ़े, क्या पढ़े, इतना सारा है, ये सवाल अगर आपको घेर रहा है ना, तो सिर्फ 999, मतलब इससे ज्यादा मिनिमल चार्ज क्या होगा, 30 डेज का क्रैश कोर्स 22 तारीख यानी कि आज से जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये आपके एग्जाम से पहले तक चलता रहेगा, यानी 17 जून तक जो है पूरा जितने भी यूनिट्स हैं आपके, चाहे आपका हायर एजुकेशन परेशान कर रहा है, कम्युनिकेशन, ICT, रिसर्च एप्टीट्यूड, MIDR, सब कुछ कवर होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इसमें हिंदी मीडियम में भी सेम प्राइस है और इंग्लिश मीडियम में भी सेम प्राइस है। सो यू कैन टेक दिस क्रैश कोर्स। आपकी जिंदगी, मतलब बोलते हैं ना, मैं तो बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रही हूँ जिंदगी बदल देगा, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जिंदगी बदलने से कम नहीं होगा ये, है ना। अगर आपको एक बार JRF मिलता है तो यस,
आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपका पूरा करियर का लाइन बदल जाएगा इफ यू विल बी एबल टू क्रैक द जेआरएफ। जेआरएफ अगर मिल गया ना तो ये सब तो कुछ भी नहीं है ना। ये जो मिनिमल चार्जेस दे रहे हो ना, ये सब कुछ वसूल हो जाएगा आपका एक बार अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया तो। सो दिस क्रैश कोर्स इज ओनली फॉर यू। और याद रखिएगा इस क्रैश कोर्स में आपको की पॉइंट्स के हेल्प से मैं पढ़ाने वाली हूं। जैसे मेरा यूनिट जो है, मैं जो आपको लेने वाली हूं इस क्रैश कोर्स में वो है हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंडियन लॉजिक। ये जो यूनिट है वो मैं लेने वाली हूं, आपका पूरा कवर हो जाएगा, की पॉइंट्स के हेल्प से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी आपको रिवीजन भी हो। और अगर आपने इनमें से कुछ यूनिट कवर नहीं भी किया होगा ना तो भी आपका इस क्रैश कोर्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको टेस्ट सीरीज की बात कर रही थी वो ये है, देखिए पेपर 1 के लिए आपके पास ऑनलाइन भी है जो 999 में है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको साथ में लेना है, जैसे यहां पे अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल है, इनमें से कोई आपका पेपर 2 है तो आप क्या करिए ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए और ओएमआर शीट जो है घर पे बैठकर ऑनलाइन देखकर ओएमआर शीट पे अपना सर्कल करने का जो है प्रैक्टिस वो आप चालू रखिए। सो ये जो है आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जेआरएफ अड्डा मैंने आपको हमेशा बोला है यूट्यूब पे आपको फ्री कंटेंट इतना सारा दे रखा है कि अगर आप उसको देखने जाएं तो आपकी ऐसी ही तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी जो है 11 बजे मैं आपको मिलती हूं जेआरएफ अड्डा पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, और कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे ट्यूसडे और थर्सडे। कॉमर्स स्पॉटलाइट पे मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ा रही हूँ, मुझसे अगर पढ़ना है तो बिल्कुल 11 बजे ट्यूसडे और थर्सडे आ जाइए। और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे जो है मैं आपको जेआरएफ अड्डा पे मिलूंगी। फ्राइडे को हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने के लिए फ्राइडे को 11 बजे जरूर आया करिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं पेपर 2 जिनका एजुकेशन है, हम मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे। द टाइमिंग इज 2 PM। 2 PM पे हम क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑब्वियसली हम थ्योरी भी डिस्कस करते हैं, तो आपका रिवीजन, फुल टून रिवीजन यूट्यूब पे भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं एक सरप्राइज है आपके लिए, मास्टर मैराथन एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है सैटरडे को 8 बजे। इसी सैटरडे 8 बजे हम लोग मिलेंगे मास्टर मैराथन एजुकेशन के लिए। और यहां पे कौन सी डिस्कस करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रिसर्च वाला यूनिट और इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये रिसर्च वाला यूनिट जो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन नहीं भी है ना तो भी आप ये मैराथन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के टॉपिक सेम ही होते हैं। हो सकता है आपके पेपर 2 में भी रिसर्च का यूनिट हो और पेपर 1 में तो होता ही है। सो यस, दिस मैराथन इज फॉर एवरीवन। सैटरडे को 8 PM याद रखिएगा। सो क्रैश कोर्स ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके आज के सेशन में बता दिए। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर स्ट्रैटेजी, नहीं तो ये जो 30 दिन से भी कम टाइम है ना ये आपका वेस्ट हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ये टाइम जो है ये इतना क्रूशियल है कि इस टाइम में अगर आपने ठीक से स्ट्रैटेजी अपनाई तो जेआरएफ आपके हाथ में है, अदरवाइज आप खो सकते हो जेआरएफ। ये 30 दिन जो है आपका पूरा जो है फ्यूचर डिसाइड करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो बिल्कुल क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके काम आया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी और टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।